हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारे पास वो होने वाला है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या प्रिपरेशन हमारे पास होगा वो हम सारे पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर सारे मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखना कि हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी हमारी जो 4 वैलेंसी हमारे पास होती हैं वो हाइड्रोजन से सैचुरेटेड हो सकती हैं या फिर हमारे पास कार्बन से सैचुरेटेड हो सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो आप कार्बन रिप्लेस कर दो या एक हाइड्रोजन हमारा कार्बन पे रिप्लेस कर दो एक हैलोजन से, तो हम क्या बोलेंगे उसे, हमारा हैलोजन डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने हैलोजन हमारा क्या होगा बच्चों, हैलोजन क्या होते हैं, हमारे पास जो 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन्स। ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ में फ्लोरीन। ठीक है, तो सब के सब हमारे पास अगर ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड्स या हम क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स। चलो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमें क्या मिलता है, देखो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासीफाई किया कितने पार्ट्स में, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हमारे पास क्या गया, एल्काइल हैलाइड्स। दूसरा क्या आ गया, एल्किनाइल हैलाइड्स, एल्केनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। बच्चों एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अनसैचुरेशन का मतलब हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और हमारे पास एक हैलोजन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में और हमारे पास साथ में प्रेजेंट है हैलोजन हाइड्रोजन के प्लेस पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्किनाइल हैलाइड। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आ गया बच्चों, तो क्या आ जाएगा, एल्किनाइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर एराइल हैलाइड्स हम कब बोलेंगे, एराइल हैलाइड्स हम तब बोलेंगे जब हमारे पास एक रिंग है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें हैलोजन से। ठीक है, अब आगे देखो, अब एल्काइल हैलाइड्स को फिर से हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला हमारे पास आ गया मोनोहैलाइड्स। ठीक है, मोनोहैलाइड्स के बाद हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाईहैलाइड्स, ट्राईहैलाइड्स और टेट्राहैलाइड्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मोनोहैलाइड्स का मतलब एक ही हैलोजन प्रेजेंट होगा, डाईहैलाइड्स का मतलब होता है हमारे पास 2 हैलोजन प्रेजेंट है, ट्राईहैलाइड्स में हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, 3 हैलोजन आ जाएंगे, टेट्रा में कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मोनोहैलाइड्स को फिर से फर्दर क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट्स में। एक आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बच्चों बात आती है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शरी क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जो हैलोजन हमारा उस कार्बन से अटैच है जो कि हमारा कैसा है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो अपने से किसी एक दूसरे एक कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, बाकी सब क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे, तो हम इसको क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। एक कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा वो 2 डिग्री। बाकी सब क्या आ जाएंगे बच्चों, बाकी सब हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास। टर्शरी में क्या होगा, एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड होगा, 4 वैलेंसीज होती है ना हमारे पास। ठीक है, तो 3 हमारी कार्बन सैचुरेट हो जाएगी, एक हमारी हैलोजन से सैचुरेटेड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ट्राई हैलाइड। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, अब आगे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हम पढ़ने वाले हैं मोनोहैलाइड्स का। ठीक है, अब ये मोनोहैलाइड्स का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट कॉमन हमारा एनसीईआरटी में हमें देखने को मिलता है वो आता है हमारे पास बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स हमारा क्या होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पे हैलोजन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं Cl2 से। Cl2 के साथ में रिएक्शन होती है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होगी HNU लाइट की। देखो HNU लाइट आपको नहीं भूलना है, HNU लाइट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl से प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको याद रखनी है कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास द एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। एल्कीन क्या होगा, जिसमें हमारे पास क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो CnH2n बच्चों हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है,
HX हमारे पास क्या करेगा, एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा और हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात ये आती है कि एल्कीन जो हमारे पास है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है, देखो ये जो फर्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उस पर सेम ग्रुप अटैच है, दोनों तरफ क्या होंगे, सेम ग्रुप अटैच होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, चलो अब ये देखो सेकंड जो हमारे पास एल्कीन है उसमें क्या दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है बच्चों। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है, देखो एक तरफ तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरी तरफ क्या है, 1 हाइड्रोजन और 1 CH3, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाएगी। ठीक, दोनों का अलग अलग होता है, दोनों को अलग अलग तरीके से HX का एडिशन होगा। जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, जब हमारे पास क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो क्या करना है, आंख बंद करनी है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक पे हाइड्रोजन अटैच करना है, दूसरे पे हेलोजन अटैच करना है। आंख बंद करके करना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास कुछ भी कर लो प्रोडक्ट हमारा सेम आएगा। लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते किस पे, एसिमेट्रिकल एल्कीन में। बच्चों एसिमेट्रिकल एल्कीन पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि जो कार्बन, जिस कार्बन पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, उस कार्बन के ऊपर हमारा जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो HX है, देखो HX में हमारे पास क्या होगा, एक H है, एक हेलोजन है। H पे हमारे पास क्या है, डेल्टा प्लस आता है, X पे डेल्टा नेगेटिव आता है। क्यों आता है बच्चों, क्योंकि X का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा, वो किस पे जाएगा, जिसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। तो यहाँ से हमारा X क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे चला जाएगा जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। बच्चों ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है किसके ऊपर, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और हमारे पास फॉर्मेशन होता है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट का। तो यहाँ पे जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा होता है इस कार्बन के ऊपर, वो कैसा होता है, 2 डिग्री होता है, और 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। कार्बोकटायन की बात करते हैं तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, तो उसी के हिसाब से पहले कार्बोकटायन बनता है, वो स्टेबल होता है, और फिर जो स्टेबल कार्बोकटायन पे हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैक कर देता है, और हमारे पास क्या बन जाएगा था, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। बच्चों हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, थर्ड आता है हमारे पास बाय एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या, हेलोजन डेरिवेटिव बच्चों। तो इसकी बात करते हैं तो देखो हमारे पास क्या, देखो OH हमारे पास प्रेजेंट है, एल्कोहल है, HX हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, HX के अंदर से हाइड्रोजन जाएगा किसके ऊपर, OH2 के ऊपर। OH2 के ऊपर क्या जाएगा, देखो OH के ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, लोन पेयर प्रेजेंट है। वो लोन पेयर क्या करेंगे, H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। H हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो हेलोजन सारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज को खींच लेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हेलोजन खींच लेगा, हाइड्रोजन के पास कुछ बचा ही नहीं। तो हमारे पास क्या बनता है, OH2 प्लस बनता है बच्चों पहले इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जो हेलोजन हमारा है नेगेटिव वाला, X नेगेटिव, वो क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा और H2 को निकाल देगा बच्चों। बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या करता है, हेलोजन हमारा लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, PCl3 और PCl5 2 रिएक्शन होती है बच्चों हमारे पास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NCERT में गिवन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या, देखो हमारा हेलोजन रिएक्शन करेगा PCl5 से, क्या बनेगा, RCl POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अगर हम बात करते हैं PCl3 की बच्चों, तो PCl3 में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या करता है, एक PCl3 मॉलिक्यूल 3 ROH मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और कितने मोल बनाता है, RCl के 3 मोल बनाता है बच्चों। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करेंगे स्टाइचोमेट्री की, तो 1 मोल PCl3 3 मोल एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है एल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है, साथ में हमारे पास बनता है H3PO3 बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है हमारे पास C। ठीक है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन होती है किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड। जो थायोनिल क्लोराइड क्या होगा, SOCl2। इसमें अंदर क्या होगा हमारे पास, सेम हमारे पास क्या होगा, 1 मोल थायोनिल क्लोराइड SOCl2 रिएक्शन करेगा एल्कोहल के साथ में, हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, RCl बन जाएगा। तो क्या करना है, OH को हटाना है, Cl को लगाना है, साथ में हमारे पास रिलीज होता है SO2 प्लस HCl। बच्चों ये एक बेस्ट मेथड आप कह सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl, क्योंकि SO2 हमारे पास एक गैस होती है, वो निकल जाती है, तो HCl हमारे पास प्रिपेयर होता है, वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, याद रख लेना कि हमारे पास एक अच्छा तरीका है एल्काइल हैलाइड बनाने का भी, साथ में हमारे पास प्योर HCl जनरेट करने का भी। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अब यहाँ पे जो आपने देख रहे हो ये जो रिएक्शन है ये आपको बुक के अंदर क्या मिलेगी, डी कार्बोक्सिलेशन के नाम से मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक एसिड का सोल्ट होगा, एसिड है, सोल्ट बना दिया, सिल्वर सोल्ट बना लो या सोडियम सोल्ट बना लो, पोटेशियम सोल्ट बना सकते हो, ले सकते हो। हमारा रिएक्शन होगी X2 के साथ में, हेलोजन हमारे पास होगा। ठीक है, रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, हीट कर देंगे, हमारे पास क्या था, डी कार्बोक्सिलेशन बच्चों हो जाता है। क्या होता है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन हमारा कम हो जाता है हमारे रिएक्टेंट के अंदर से। तो एसिड वाला जो कार्बन है वो क्या करता है, CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और हमारा क्या करेगा, X लग जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा हमारे पास हेलोजन हमारा डेरिवेटिव। बच्चों समझ में आ गया। थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड। हम क्या करते हैं, एक हैलाइड हमारे पास है, एक हैलाइड को दूसरे हैलाइड से हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, कौन सा आएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारे पास आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, I या Br या Cl को हम यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, RCl ले लिया, RBr से आप रिएक्शन करा दो Ki के साथ में। ठीक है, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, Ri। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, Cl को और Br को आप रिप्लेस कर सकते हो I से। ठीक है, Ri भी हमारे पास क्या है, एक हेलोजन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर दिया बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इंटरचेंज हो गया, एक हमारे पास पहले हेलोजन लगा हुआ था, उसको क्या कर दिया, दूसरे वाले ने उसको चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या गया, इंटरचेंज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने फ्लोरीन की बात नहीं की, तो फ्लोरीन हमारी रिएक्टिविटी उसकी अलग चलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो अगर हमें फ्लोरीन का कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन आती है उसको हम बोलते हैं स्वॉर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो स्वॉर्ट रिएक्शन हमारी एक ऐसी ओनली इकलौती रिएक्शन है अभी तक जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक हेलोजन को हटा करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन हम लगा सकते हैं। रिएजेंट क्या होगा बच्चों, Hg2F2 हमारे पास होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, Hg2F2 हमारा रिएजेंट होगा जो क्या करता है, F को रिप्लेस कर, Cl को रिप्लेस कर देगा F से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3F। तो फ्लोरीन के भी हम कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। अगर आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।